चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ इक्वल मास मूव विथ इक्वल स्पीड v along the medians of an equilateral triangle as shown in figure. ठीक है, they collide at centroid G of the triangle. After collision, A comes to rest, B retraces its path with speed v. What is the velocity of C? तो A ऐसा आ रहा है, B ऐसा आ रहा है, सब along the median ये जाके कोलाइड हुए इधर सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड के बाद A रेस्ट पे आ गया, B जैसा गया वैसा वापस गया, जैसा आया वैसा वापस गया, सेम स्पीड v के साथ, राइट। कोलिशन के बाद सी की स्पीड क्या रहेगी, सी की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सेंट्रॉइड को ओरिजिन पकड़ के यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालता हूँ। तो चलो बिफोर कोलिशन कैसा रहेगा देखते हैं। बिफोर कोलिशन आपका मान लो ये है एक्स एक्सिस और मान लो ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो ए कैसा आ रहा है, ए आ रहा है ऐसा, ए ऐसा आ रहा है ना। बी आ रहा है, देखो ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल्स, तो ये 30 डिग्री पे आपका बी ऐसे आ रहा है और सी भी आपका ऐसा 30 डिग्री पे आ रहा है। ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ऐसा सबका मास इक्वल है, एम है। ठीक है, ठीक, और सबकी स्पीड भी इक्वल है। तो ये एम वी, ये एम वी, राइट, इसका भी एम वी। ठीक है, आफ्टर क्या होगा, अभी कोलिजन हो गया तो आफ्टर में फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए तो रेस्ट में आ गया तो ए को नहीं निकालता हूं मैं। बी सेम 30 डिग्री उसी पाथ पे जैसा आया वैसा गया, सेम स्पीड के साथ, उसका मोमेंटम अभी भी वही है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। हमको ये जो सी है तीसरा, राइट, ये निकालना है किस तरफ आएगा। ठीक है, तो मैं अलोंग आई कैप मोमेंटम कंजर्व करता हूं। तो अलोंग आई कैप अगर मैं मोमेंटम कंजर्व किया तो इसका तो अलोंग आई कैप है नहीं ए का, बी का आई कैप कितना आएगा, एम वी कॉस 30 इन पॉजिटिव आई कैप, एम वी कॉस 30 इन पॉजिटिव आई कैप, तो पॉजिटिव साइन दिया, ये निगेटिव की तरफ है, माइनस एम वी कॉस 30, यानी अलोंग आई कैप वो 0 है उसका बिफोर का मोमेंटम। आफ्टर कितना आएगा, आफ्टर में देखो सी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं कहीं तो है करके, राइट, सी को अज्यूम कर लेते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सी ऐसा होगा, एंगल थीटा बना रहा होगा और उसका वी डैश होगा, मास तो सेम रहेगा, एम वी डैश उसका मोमेंटम रहेगा। ऐसा देखो ये एक लाइन पे होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर 0 है, नहीं इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, टोटल 0 आना चाहिए बेसिकली, है ना, टोटल 0 आना चाहिए। तो मैं एक, राइट, ऐसा कुछ पकड़ लेता हूँ, राइट, ऐसा कुछ पकड़ लेता हूँ। तो यहीं से मुझे दिख रहा है कि अगर टोटल 0 आना चाहिए, राइट, बिफोर का मोमेंटम टोटल 0 है, आफ्टर का मोमेंटम अगर टोटल 0 आना है तो इक्वल अपोजिट, मास तो इक्वल है, तो वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट रहनी चाहिए, है ना, वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट रहनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना चाहिए, तो ये सेम ही होना चाहिए, v के बराबर ही v डैश होना चाहिए। तो अपना आंसर v डैश शुड बी इक्वल टू v, राइट। तो ठीक है, चलो ये तो डायग्राम से दिख गया। अगर आपको मोमेंटम कंजर्व करना ही है तो करते हैं। चलो आफ्टर आई कैप क्या आएगा, सॉरी अलोंग आई कैप आफ्टर कोलिशन क्या आएगा, ये देखो ये माइनस होगा, तो माइनस एम वी कॉस 30, राइट, प्लस एम वी कॉस थीटा, एक ऐसा आएगा। अलोंग जे कैप अगर मैं करूं तो क्या आएगा, जे कैप में बिफोर में इसका माइनस एम वी है, राइट, इसका ऐसा आएगा, तो पॉजिटिव जे कैप है ना, तो प्लस एम वी साइन 30, इसका, राइट, ये भी पॉजिटिव जे कैप प्लस एम वी साइन 30 इज इक्वल टू, आफ्टर के बाद क्या आएगा, इसका आएगा, ये ऐसा आएगा, राइट, तो जे कैप माइनस आएगा, तो माइनस एम वी साइन 30, और इसका कैसा है, ऐसा और ऐसा, तो प्लस एम वी डैश साइन थीटा। इन दोनों से भी हमको वी डैश इक्वल टू वी आना चाहिए। ठीक है,
एम वी कॉस 30 यानी √3/2 cos 30। अच्छा वैसे तो ये 0 हो गया ना, 0 हो गया, वही तो हमने बोला था इधर, इसी से तो हमने डायग्राम से निकाल लिया है ना। तो माइनस एम वी कॉस 30, एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस 30, ऐसे कुछ तो आ गया मेरा अलॉन्ग आई कैप देखा तो एम एम वी डैश ना, ये वी डैश है राइट, एम एम काट दिया मैंने, तो वी कॉस थीटा एम वी कॉस थीटा एम वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस 30 ऐसा राइट। तो वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस 30 है ना। देखो अपना वही सेम लाइन पे 30 डिग्री एंगल बनाएगा और वी डैश विल बी इक्वल टू वी। तो इधर कितना आएगा साइन 30 यानी हाफ, तो साइन 30 की जगह हाफ कर देते हैं, साइन 30 को काट के हाफ लिख देते हैं। ये दोनों मिला के कितना हो गया आधा आधा एक, एक और माइनस एक 0, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, मतलब फिर से मेरा वही आ गया एम वी साइन 30 इज इक्वल टू एम वी डैश साइन थीटा राइट, वी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू वी साइन 30। हो गया आपका काम है ना। स्क्वेयरिंग एडिंग बोथ साइड्स, पहले तो ये v cos 30 क्या आएगा आपका √3/2 v, और ये आएगा आपका v/2 साइन 30 हाफ है ना। तो आपका आ रहा है v डैश cos थीटा इज इक्वल टू राइट, v डैश cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 v and v dash sin theta is equal to v/2, squaring and adding v dash का स्क्वायर sin square theta plus cos square theta 1, 3/4 राइट, v कट जाएगा, v कॉमन निकलेगा राइट, v स्क्वायर कॉमन निकलेगा और इनका एडिशन हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4 1, तो v डैश इज इक्वल टू v राइट, ऐसा v डैश इक्वल टू v आ जाएगा और फिर किसी भी इसमें रख दो, आपको साइन थीटा 30 डिग्री आ जाना चाहिए है ना, थीटा 30 आ जाना चाहिए ऐसा।